हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि उसको कैसे हम क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। और संरेख होता क्या है? संरेख बेसिकली संरेख वाले सवाल आएंगे, संरेख की बात बताते थे। संरेख क्या होता है? कोई भी 3 बिंदु दिए हों तो ये प्रूव करना होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बेसिकली जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है बराबर में 0 कर देते। क्या त्रिभुज तभी बनेगा जब क्या कहते हैं तीनों बिंदु अलग अलग हों। अगर एक ही रेखा में त्रिभुज के बिंदु हो गए तो वो कभी क्या कहते हैं त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो त्रिभुज के कहते हैं अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है तो वो कभी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। तो संरेख के लिए कंडीशन होती है, जो फॉर्मूला होता है उसके बराबर में 0 आ जाए तो वो क्या होती है? संरेख की एक कंडीशन होती है कि हाँ भैया वो बिंदु तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले के लिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। 3 बिंदु दिए होंगे, ठीक है, उन तीनों बिंदुओं में जैसे 3 बिंदु दिए हैं तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरह से दिया होगा और हम उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और फाइनल हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जैसे ने अगर उसी ने कहा कि संरेख ज्ञात करो तो संरेख के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर में 0 रख देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं टॉपिक को ऑफ कर लेते हैं। आपका कहते हैं हाई स्कूल लेवल तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो अच्छे से क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। चलो, तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई भी, पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, ठीक है, 5,2 4,7 और 7,-4 से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, उसने कहा कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब ऐसी बात आती है तो क्या करेंगे? त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा लिखा है, हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे कैसे? यहाँ पे लगेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2। अब देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये होगा y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 कितना आ गया? 5। ठीक, अब y2 माइनस y3, तो y2 क्या है? ये है 7 माइनस माइनस प्लस लेगा। ठीक है, 4 y3 माइनस y2 सॉरी y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2 y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक है, इसी सर्कल में ऐसे हमारे फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 3 4 जे कबाब धीरा के लड़का और जे के फसो मार में 50 घंटा गए तो क्या करना? 2-4 घंटा लगाया इसके बाद 55 साइकिल में आई ना आओ कमाल में पहुंचा था।
इसका क्षेत्रफल माइनस में आया तो मतलब इसका मतलब है कि एक त्रिभुज ही नहीं है, क्योंकि माइनस में आता नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो वो त्रिभुज ही नहीं है, इसलिए ये माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, हम करते हैं ये वाला सवाल सॉल्व। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है, इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। मैक्सिमम कहते हैं मैं बताते जाऊँगा, है ना, जो लगेगा कि मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा टफ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले उसके पहले हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो ये दिया ए कॉमा सी प्लस ए कॉमा सी माइनस ए सी माइनस ए। इस तरह के सवालों में क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट बच्चे कहते हैं कन्फ्यूज आते हैं, उनको थोड़ा टफ लगने लगता है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है कुछ नहीं है, देखो ए x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये चीज आ गई, ये आ गया 1/2 x1 तो a। ठीक है, कॉमा y2 क्या होगा c ये होगा माइनस c प्लस a प्लस a y3 क्या है, c माइनस a माइनस y1 क्या है, x3 क्या है, y1 माइनस y2 c ठीक है। अब देखो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी माइनस का सी माइनस का सी प्लस का सी, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या ए स्क्वायर हो गया प्लस इसका ये 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो माइनस का होगा, ये हो गया, इससे माइनस का है प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 इंटू माइनस 2a स्क्वायर, 2 से 2 कर गया, फिर जब माइनस का a स्क्वायर होगा, जब माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस तो होता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकल आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं करेंगे। तो अब सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन दिया है उसमें 3 सीट्स दिए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 2,3 माइनस 1,0 और 2,-4, तो इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाद में कहते हैं बीच में एक स्लाइड दे दूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दूसरा भी निकाल लेंगे क्योंकि दूसरे में भी सीट्स दी है। तीसरा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष -2,4 3,-1 1, हो तो उसका क्षेत्रफल 10 इकाई, तो सिद्ध करो कि a बराबर 5। अब देखो त्रिभुज की निर्देशांक तो दिए है, उसका क्षेत्रफल भी दिया है, एक अननोन है a अननोन है तो निकाल लेंगे। हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे, एक अननोन रहेगा, बाकी सब क्या कहते हैं नोन है, हमें पता है, तो हम क्या कहते हैं पक्षांतर करके इसको निकाल लेंगे। तो मैं सॉल्व कर दूँगा अभी लोग। ठीक है, क्या दिया है, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले। क्या दिया है, -2,4 3,-1 और यहाँ 1,a दिया है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 10। ठीक है, बड़ी इकाई
तो सिद्ध करना कि एक वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आ गया 10 बराबर 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आ गया -2 y2 कितना हो गया -1 कोमा a प्लस x2 कितना है 3, तो x2 3 रख दिया, तो y3 कितना है a, y1 कितना है y1 4 -4, ठीक है, x3 कितना है x3 है 1, तो y1 माइनस y2, तो y1 कहाँ है a माइनस y2, तो 4 प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 माइनस a लिखा है, 1 माइनस a, तो यहाँ पे -2 -1 माइनस a, ठीक है, काम कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं 3a काटे 12, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5a और देखो ये कहते हैं 12 है और ये 7 है, -5, ठीक है, ये कितना आ गया 10, बोलो, तो देखो कैसी बड़ा करेंगे, यहाँ पे 10 है, 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ये हो गया 20 और डिवाइडेड 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कितना बचेगा 5 को 20 4 आ गया, ठीक है, ये बराबर कितना आ गया, इसको डल लाएंगे कितना हो गया 5, एक वैल्यू 5 आ गई, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो चौथे क्वेश्चन में वही दिए शीर्ष दिए है, क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लो। 5वें में यह है चतुर्भुज के क्षेत्रफल याद करो, उसके दिए है निर्देशांक दिए हैं। तो चतुर्भुज के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, कोई चतुर्भुज, ठीक है, कोई चतुर्भुज हो तो इसके निर्देशांक हम इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं हम इसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एक दूसरा तरीका ये है कि फार्मूला होता है चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज के फार्मूला का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है दोनों बता देता हूँ। फार्मूला नहीं याद करके एक ही फार्मूला याद रखो, ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। फार्मूला जो कोई जरूरी नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, ठीक है। यह दिया है x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये है कि इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे देखो, क्षेत्रफल दिया है, ऐसे दिया है कि निर्देशांक दी है एक चतुर्भुज कि क्रमशः चारों शीर्ष हैं, ठीक है, उसमें एक अननोन है, जैसे ये 1,2 -5,6 और 7,-4 और k, -2 दिया है। तो k क्या है, अननोन है। जब k अननोन है तो कहते हैं हम इस फॉर्मूले पे रखिए और कहते हैं बराबर में क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल इसका 0 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का बराबर यहाँ पे 0 देंगे, एक अननोन है तो वो निकल आएगा फाइनली, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है, और उसको सॉल्व करने के बाद जब डरने के लिए तो बता रहा, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अगला सवाल दिया है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो रेखा x = 0 y = 0 और एक क्या कहते हैं दिया है x/2 + y/3 बराबर 1 से घिरी हो। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा आप लोगों को नया लग रहा होगा, चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसने दे दिया है x = 0 y = 0 और क्या दे दिया x/2 + y/3 = 1 से घिरी है, ठीक है। पहली बात तो हम क्या कहते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। ठीक, जब हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो जहाँ पे हो वो कहाँ पे है, इस वाली लाइन पे है। तो ए वाई जो देखा होगा तो क्या हो गई, एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन हो गई। तो वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इस पे जीरो होगा, तो ये वाई लाइन क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो, सॉरी ठीक है, ये हो गई वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन। ठीक है, ए एक्स एक्सेस है, ठीक है, ए एक्स सॉरी वाई ए एक्स है, ठीक है, अक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब जब बात करते हैं ये, तो ये बेसिकली दिखाया जाता है कि रेखा का अंतःरूप है, अंतःखंड रूप। ठीक है, तो देखो एक्स क्या इक्वल टू यहाँ पर 2 आएगा, 2,0, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पे, तो क्या होगा 2,0, और ये वाई कितना होगा 3, 1 2 3 मान लिया यहाँ से। तो यहाँ से जो देखा जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ठीक है, अंतःखंड रूप क्या होता है, अंतःखंड रूप यही होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। ये क्या है, अंतःखंड रूप है। ठीक है, रेखा का, ठीक है, ये क्या होता है, ये अंतःखंड रूप है। तो बेसिकली जो रेखा है ये क्या है, अंतःखंड रूप निकल आई, तो ये हमारी कहते हैं रेखा निकल आई। अब उसने कहा है कि इन चीज़ों से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसके अनुसार तो पता है 0,0, इसके अनुसार हमारा क्या दिया है 3, तो 0,3। ठीक है, उसने कहा हाँ इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इसके क्षेत्रफल के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो एक तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 1/2 आधार कितना है 2 है, 2 बड़े ऊंचाई कितनी है 3 है, 3, तो ऐसे निकाल सकते हो 3 मात्रक आ गए। ठीक है, तीसरे दूसरा तरीका क्या है कि 3 निर्देशांक दिए हैं, इनसे निकाल लो, देखो 3 मात्रक क्या आ गया, मात्रक, ऐसे निकाल सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो लोग ये समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई ये पता है, हमें आधार ये पता है, यहाँ से आता तो 2 है, यहाँ से आता का 3 है। ठीक, तो ये हो गया एक सिंपल बेसिस। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके में दिया नहीं, पहले दिया जाता था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये अंतःखंड रूप होता है, इस सवाल अगर आ जाए तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अच्छा ठीक है, उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम का सत्यापन कीजिए यदि शीर्ष दिए हैं उसके। ठीक है, एक माध्यिका उसे क्या बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। सीधी सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, तो त्रिभुज दिया है तो उसको त्रिभुज बना लो और उसकी माध्यिका से करते हैं, माध्यिका के बिंदु निकाल के वो 2 त्रिभुजों का योग कर दो और एक त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, समझा देता हूँ। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, हमने मान लिया ABC, अब इसकी माध्यिका है। ठीक है, उसने कहा कि एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक माध्यिका, ठीक है, इसको मान लिया हमने P। ठीक है, इसको उसने कहा है ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को क्षेत्रफल है वो क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल लगा लो। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक इसके सबके निर्देशांक दिए हैं, निर्देशांक क्या है, कहाँ दिया था, हाँ ये दिया है 4, -6, B कितना दिया है 3, -2। ठीक है, ये कितना दिया 5, 2, ये चीज़ दी है। ठीक, जब ये चीज़ दी है तो हम क्या करते हैं,
इसके तीनों के निशान हमें पता है, तीनों के निशान हमें पता है, तो क्या करेंगे हम बेसिकली इसके निशान निकाल लेंगे। इसके निशान क्या होंगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 9/2 कॉमा दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा -4/2 मतलब 2 ठीक। एक निशान निकला है तो अब क्या करेंगे हम पूरे पहले क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या करेंगे APB का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल ऐड कर दो। अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे बस यही पर सत्यापन करना है, इसका क्षेत्रफल का सत्यापन कीजिए तो एक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप कर लोगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल का। नमा सवाल क्या दिया है, शीर्ष दिए है त्रिभुज की बिंदुओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे, अनुपात निकाल लोगे, वही क्षेत्रफल ऊपर नीचे करके। मतलब क्या करना है, उसने कहा है कि पूरा जो त्रिभुज है इसकी बात दिखाओ। नौवें सवाल में बेसिकली क्या किया, कहा गया उसने कहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और एक पूरे वाले क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। तो पहले क्या करेंगे हम पूरे वाले का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, चलिए एक मध्य बिंदु का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। उसने कहा है पहले क्या करेंगे PQR ABC अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल डिवाइड बाई ABC का क्षेत्रफल, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ऊपर रखेंगे PQR और नीचे रखेंगे ABC, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल आएगा, ठीक है, उसका अनुपात। फिर अगला दिया है 10वां सवाल।